गुड आफ्टरनून सर। हाँ सक्षम, गुड आफ्टरनून। सक्षम तुम मेरे करोगे स्क्रीन शेयर? सर मेरे रोटेशनल मोशन की 3A में डाउट्स थे, अच्छा तो उसकी मेरे पास स्क्रीन तो है नहीं। अच्छा, मैं करता हूँ। मेरे पास ना अभी आईपैड नहीं है, मतलब मैं क्वेश्चन तो दिखा दूंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा उस पर। सर एक मेरा टेस्ट में भी डाउट है, तो पहले फिर वो कर लेते हैं या तो ठीक है, बोलो। वो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर आ गई स्क्रीन? हम्म सर ये वाला जो वो पैसे मैचिंग है, ये वाले डाउट है, ये प्योर रोलिंग वाली है। हम्म सर ये वाली समझा दोगे एक बार? ओके, इसमें सिलेंडर है, प्लैंक है और प्योर रोलिंग है। यस। ठीक है, तो उसके हिसाब से बतानी है कुछ कुछ चीज़ें, है ना? यस सर। तो जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट केस बताऊं तो एक मिनट। हाँ, तो इसमें सक्षम जैसे दोनों का एफबीडी बनाओ। यस सर। अगर आप ऊपर वाले सिलेंडर, जैसे अभी हमें पता नहीं कि फ्रिक्शन किधर को लगेगी, ठीक है, ऐसे मान लो। यस सर। तो मान लो मैं ऊपर वाले सिलेंडर का एफबीडी बनाता हूँ, उस पर फोर्स एफ मैंने राइट को दिखा दी यस। और उस पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट को दिखा दी। यस सर। अब जो नीचे वाला प्लैंक है उस पर फ्रिक्शन फोर्स एफ राइट को आ गई। यस सर। ठीक है, और इससे जो प्लैंक है उसकी एक्सेलरेशन ए बन गई। यस। ठीक है, जो ऊपर वाला सिलेंडर है यस सर। उसकी आप कुछ एक्सेलरेशन एसी मान लो। यस सर। ठीक है, मतलब सिलेंडर के सेंटर की और प्लैंक की अलग अलग मानो, है ना? यस सर। तो तो अब आपकी सिलेंडर की इक्वेशन बन गई एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। AC। फिर आपकी बन गई प्लैंक की बन गई एफ इज इक्वल टू एम में। यस सर। लिखो जरा, आगे सॉल्व करो, फिर सिलेंडर पे टॉर्क की इक्वेशन लिखो। ओके सर। तो सिलेंडर की है
F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए सी। यस सर। एक उसके सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं वो हो गई F इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। प्लस नहीं आएगा सर? नहीं, सिलेंडर पे तो फ्रिक्शन लेफ्ट को है ना। अच्छा बीच में, हाँ प्लस है टॉर्क में, हाँ। यस। तो ये बन गया। और इसके हिसाब से मतलब ये बन जाएगा ना कि ए सी माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू ए बन जाएगा। यस सर। मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, देखो ये समझ आ रहा है जो मैंने लिखा। तो आपके अब 3 अननोन्स हो गए ना, स्मॉल एफ, कितने 4 अननोन है, स्मॉल एफ, ए सी और अल्फा। यस सर। 4 इक्वेशंस हैं। सर ए सी माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू ए कैसे लिखा आपने? जो कांटेक्ट पॉइंट है सिलेंडर और प्लैंक का, यस सर। की एक्सेलरेशन सेम होएगी ना। ओके सर। सर बाकी भी ऐसे ही हो जाएंगे? हाँ, इनको जब आप सॉल्व करोगे इससे आपके यस पास एफ की वैल्यू निकल आएगी। यस सर। ठीक है, तो अगर तो एफ पॉजिटिव आया तो मतलब जो आपने अज्यूम किया वो ठीक है, अगर यस। नहीं आया तो, अगर नेगेटिव आया तो मतलब ऑपोजिट है। ओके सर। मतलब ये ऐसे लीग ऑफ क्वेश्चन है, मतलब जिसमें सॉल्व करके ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चल सकता। ओके सर। और बताओ। बाकी टेस्ट में तो सर यही था ठीक है, डाउट। 3 भी खोलें। बाकी 3A में है। हाँ मैं खोलता हूँ। रोटेशन की यस सर। कौन सा है वो, वॉल्यूम 2 है ना। वॉल्यूम 3। इसमें ए पार्ट में 14th क्वेश्चन। तो इसमें आप जो ऊपर वाले 3 प्लैंक्स हैं यस सर। उनका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। ओके सर। तो वो सेंटर ऑफ मास बेसिकली नीचे वाला जो प्लैंक है, यस सर, उसके ऊपर होनी चाहिए। हाँ मतलब उसके एंड पॉइंट में अज्यूम करेंगे हम। मतलब उसके एंड पॉइंट से पहले आना चाहिए। यस सर। सर लेकिन मैंने ऐसे किया था कि अगर हम किसी 2 रॉड्स में से किसी एक रॉड को ए डिस्टेंस से आगे मूव करते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास a/2 से शिफ्ट होगा। ठीक है। तो ऐसे हमने 3 रॉड्स को ए से शिफ्ट किया हुआ है। तो
3a/2 से उनका सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा, मैंने ये सोचा था। नहीं, आपको बेसिकली ऊपर वाली 3 रॉड्स को लेना है। यस सर। मतलब मैंने वो उनका जो कंबाइंड सीएम है वो नीचे वाले प्लैंक के ऊपर लाई करना चाहिए ना। यस सर। तो एक बार फिर मैं ट्राई कर लूंगा दोबारा। ठीक है सर आगे 27th क्वेश्चन। तो वीए कैसे लिखोगे आप? सर इसमें मुझे सिचुएशन ही समझ में नहीं आई कि कैसे रोल कैसे कर रही है रॉड। बस रॉड को एक वेलोसिटी दे दी और एक ओमेगा दे दिया। जो ये ओमेगा है वो मतलब इन द प्लेन है, इसी प्लेन में है? मतलब इसी प्लेन में रॉड घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब रॉड एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, एक हाँ। ए जिसमें ए सेंटर है। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा कि ए सेंटर है। मतलब कंबाइंड मोशन है ना, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो रॉड तो अपने सेंटर के अबाउट घूम रही है। मतलब एक्सिस ए बी के अराउंड घूम रही है। क्या एक्सिस? ए बी? नहीं, ए बी तो प्लेन में हो गया ना। इस वाली ओमेगा की एक्सिस तो आउट ऑफ प्लेन हुई ना। सर फिर इसमें एक्सिस कौन सी हुई है बता दो बस। नहीं, उस एक्सिस का काम क्या है, मैं समझा नहीं। सर जैसे मुझे ये लग रहा है कि जो वी ए है और वी बी है वो सेम ही होने चाहिए, क्यों? क्योंकि रॉड कोई ट्रांसलेट थोड़ी कर रही है, सिर्फ रॉड घूमती हुई आगे जा रही है। मतलब प्योर रोलिंग टाइप्स कुछ हो रहा है। सॉर्ट ऑफ। फिर भी सर तो वी ए रोलिंग और तो नहीं कह सकते कि कौन सा कोई। वी बी सेम ही होने चाहिए क्योंकि दोनों मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ही है सेंटर से। तो सेंटर खुद भी तो मूव कर रहा है ना। आप तो सीधा वो कंसेप्ट लगाओ बस कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर। जैसे हमने अभी वो लिखा था, जो हमने AC माइनस आर अल्फा जिस कंसेप्ट से लिखा था, बिल्कुल वही यस सर। कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। रॉड रोटेट्स। रिलेटिव वेलोसिटी वाला। ओके सर। वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड। सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि रॉड कैसे मूव कर रही है। आप पेपर के ऊपर अपना पेन रखो, यस सर। उस पेन को फिंगर से घुमाते हुए आगे की तरफ मूव करो। यस सर। ये मोशन है। सर ये तो प्योर रोलिंग हुई। नहीं, प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग तो होती है कि अगर आपने अपने पेन को उधर एक सिलेंडर ग्राउंड के ऊपर जा रहा हो, वो या तो पेन की पूरी लेंथ पेपर के ऊपर रखी हुई है ना, यस सर। तो तो वो घिसता हुआ आगे को जा रहा है पेन पेपर के ऊपर। प्योर रोलिंग कैसे करेंगे हम पेन के प्योर साथ? रोलिंग होती है जैसे आप, जैसे बेलना होता है, वो जब यस सर। पूरा रोल करता है वो चीज। तो पेन भी तो वैसे ही रोल कर रहा है। ना ना, पेन तो आ, कैसे दिखाऊं आपको मैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपने ए को वेलोसिटी राइट को दे दी, बी को लेफ्ट को दे दी। अच्छा वैसे कह रहे हो आप। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वो मतलब अब मैं समझ गया, ठीक है। ओके सर। सर इसके बाद बी पार्ट का 10th क्वेश्चन। तो इसमें आपका NLM लग के दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकल आएगी। यस सर। फिर उसके ऊपर ACM का फॉर्मूला। सर मैंने नेट फोर्स निकाल के किया था।
उससे नहीं होगा। उससे g/2 आ रहा है मेरा। नहीं, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। मतलब मैंने वो जो नॉर्मल के अलोंग वाला है वो नहीं किया, मैंने सिर्फ जो इंक्लाइन के अलोंग जो फोर्स है वो लिए थे। नहीं तो वो तो अलग अलग डायरेक्शन में है ना, यस सर। मतलब उससे निकालोगे कैसे आप, और उसमें तो फिर पुली की फोर्स भी आ जाएगी। आपको क्या पता कि पुली के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अच्छा, वो तो कंसीडर ही नहीं की मैंने। सर फिर हमने जैसे मान लो एक्सेलरेशन निकाल ली दोनों की, उसके बाद क्या करना है? एक सेकंड, एक सेकंड।
हाँ यस सर, इसमें कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 10th वाला। तो इसमें तो वो पुली की फोर्स आ जाएगी ना। यस सर। सर इसमें एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो √3 - 1/2g आती है। उसके बाद क्या करना है? तो वो दोनों की अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो उसका वेक्टर यस सम करना होगा m1a1 + m2a2 करके। ओके सर। फिर आगे फिर एफ पार्ट का 10th क्वेश्चन। एफ पार्ट का 10th। यस सर। देखो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा ना, ये ऐसे रील है, ये ऐसे अनरोल होते हुए नीचे को आ रही है। सर ये वाला फिगर तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, मतलब क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली सोचे जो रील हम जैसे अनरोल करते हैं तो वो तो रील नीचे आ जाती है ना, मतलब उसका नहीं, जो तो ये अनरोल करते हुए नीचे आ रही होगी ना, आपने थ्रेड का एक एंड पकड़ रखा है। सर अगर मान लो ये तो आपने वो बना दिया ना कि अगर रील जो है उसकी एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, उसकी एक्सिस वर्टिकल भी तो हो सकती है। नहीं, फिर अपने आप अनरोल कैसे होएगी? अगर उसकी एक्सिस वर्टिकल है फिर भी अनरोल तो वो हो ही जाएगी। कैसे होएगी? मतलब अगर मान लो रील जो को हमारी अगर रील जी के इफेक्ट से फॉल डाउन करवाना है अनरोल होते हुए, फिर तो यही सेटिंग बनेगी। सर यहाँ पर वो रील धागे वाली बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो अगर हम उसको मान लो गिरा दें तो वो तो उसका जो सर्कुलर वाला जब पार्ट होता है वो तो गिराया हमें तो एक्सेस हॉरिजॉन्टल नहीं हुई उसकी? एक्सिस हॉरिजॉन्टल। सर हम दो तरह से गिरा सकते हैं ना, एक तो मतलब ऐसे मतलब एक्सिस हॉरिजॉन्टल गिरा दिया। अगर एक आप ऐसे गिराते हो, शायद आप ये कह रहे हो, यस सर। आप कह रहे हो ये सिलेंडर है, यस सर। इसको आपने सीधा छोड़ दिया, आप ये कह रहे हो? यस सर। फिर अनरोल कैसे होगा वो? ये तो आपने सिंपल फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी बना दिया। अनरोल तो खुद ही होएगा ना, मतलब कैसे होगा? ऐसे वहां पर स्ट्रिंग जाएगी ऐसे। यहाँ पर ऐसे ऐसे जैसे गोल गोल होएगा। नहीं, वो तो बड़ी मोशन अजीब सी बन जाएगी ना इसके यस इसमें। सर, वही मैंने पूछना था। हम्म, मैंने तो ये वाला ही सोचा, दूसरे वाला सोचा नहीं था, नहीं तो वो तो कॉमन सा ही केस है। हम्म, ओके सर। फिर 3A वाले डाउट्स तो हो गए। ठीक है। 3B में सर 3B का सेकंड क्वेश्चन। इसका डी ऑप्शन। इसका मेरा आंसर लगा रहा है। नहीं, आंसर तो ठीक है इसका, मतलब सिंपल सुपरपोजिशन से करना है। तो पहले एक पार्ट का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड का, फिर ग्रास वाले का निकालो। ये सर वैसे ही किया था कि मैं आपको बताता हूँ। सर इसमें जो अगर हम विजुलाइज करें तो मेरा आ रहा है MW L²/12 प्लस MB L²/3। नहीं, उससे तो कोई उसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब आप तो सॉल्व करो एक बार दोबारा जो चीज़ है। ओके सर।
सर एक आर्म ऑफ फोर्स क्या होता है? वो तो बेसिकली टॉर्क अपॉन फोर्स कर दो। ओके सर। सर इसके बाद 8th क्वेश्चन। सर आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ 1 मिनट सर। ओके सर। हाँ भाई सर इसका 8th क्वेश्चन। ये भी ना बिल्कुल जैसे हमने जो आज फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना वैसे करना है। Yes. मतलब ओके सॉल्व सर। करने के बाद ही पता चलेगा आपको कि किधर को आ रहा है। ओके सर। सर इसके बाद 10th का सी एंड डी ऑप्शन। तो सी तो ठीक है। डी आप सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए लगा सकते हो ना।
perpendicular axis theorem, rigid body. Okay sir, yes sir. सर इसके बाद 11th क्वेश्चन। यस सर। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो मिनिमम ही होता है ना। यस सर। वो तो सीधा ही आ गया। यस सर। सी ऑप्शन। एक मिनट, अच्छा मैंने सर सेंटर ऑफ मास के अलावा ओ मान लिया था, इसलिए मेरा गलत आया था आंसर। सर जो 13th क्वेश्चन है, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होएगा दोनों का मिला के? नहीं वो तो उधर से आएगी ना इम्पल्स, हिंज से। हिंज से इम्पल्स? सर बॉल तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिट कर रही है। नहीं नहीं, इस केस में आप बता नहीं सकते ना कि रॉड के ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होगा। सर जैसे जब ये कोलिजन हो रहा है तो जो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उससे जो हमारी रॉड है उसको भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी, तो उसमें हिंज के इम्पल्स का कैसे आ गया मतलब रूल? ऊपर से बंधी हुई है ना रॉड। मतलब जब कोलिजन होगा एट दैट टाइम तो मोमेंटम कंजर्व होएगा? नहीं, उधर से मतलब कैसे होगा कंजर्व, जो हिंज है उससे फोर्स नहीं आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके सर। सर एक कॉम्प्रिहेंशन 1 की सिचुएशन समझा दो सिर्फ। मतलब एक डिस्क के ऊपर, एक बड़ी डिस्क के ऊपर एक छोटी डिस्क रखी हुई है। यस सर। वो तो एक अलग से दे दिया बस कि एक ए को ऐसे वेलोसिटी दी है और बी को दूसरे तरीके से दी है। सर ये सारा कुछ जो हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब दोनों को इकट्ठे वेलोसिटी दी हुई है? हाँ हाँ। वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं? हाँ करेंगे। ओके सर। सर अगर ये सारा सिस्टम पूरा जुड़ा ही हुआ है तो एक ही सिस्टम जो एक डिस्क की पता फिर नहीं हुआ, ओमेगा। बेसिकली आपस में कोई फ्रिक्शन वगैरह होगी ना, ओके सर। इस कारण से वो घिसेंगे। ओके सर। सर इसके बाद मैथ्स द कॉलम का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका ना शायद आंसर गलत दिया हुआ है। आंसर सर आपके पास करेक्टेड वाला है? ये जो रेड से लिखा हुआ फिर कहाँ पर? ये जो ए के ऊपर नहीं लिखा हुआ। यस सर, ये आंसर है। ओके सर। नहीं, मतलब एक सेकंड, नहीं आई मीन कि आंसर तो ठीक है जो है, बस ये मतलब जो वो जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड आएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं सर ये तो करेक्टेड है मॉड्यूल में। ठीक है, हाँ फिर तो ठीक है आंसर। सर जब हम dr बाई dt करेंगे इस क्वेश्चन में तो हमें ओमेगा मिलेगा या वेलोसिटी मिलेगी? dr बाई dt से तो वेलोसिटी मिलती है। ओके सर।
सर डाउट्स तो होंगे मेरे। ठीक है, ये ना क्वेश्चन अच्छा है, मैच द कॉलम का फर्स्ट वाला। मतलब अगर पूरा नहीं हुआ ना यस या सर। हो गया, आप यस एक सर। बार तब आपकी ये क्लास मिस हुई होगी ना, डिस्कशन क्लास जब मैंने कराया यस होगा, सर। तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना। ओके सर। मतलब मैं 100% बता रहा हूँ कि जो आपने किया होगा उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, मतलब कुछ मिस करोगे पक्का इसमें। ओके सर। थैंक यू सर। चलो ओके।